सोनाक्षी एक शांत और समझदार लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहती थी। वह स्नातक की पढ़ाई कर रही थी और अपनी किताबों में ही खोई रहती थी। पर पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब सा हो रहा था। हर रात एक सपना आता, एक अंधेरी सुनसान गली जिसमें कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन किसी के रोने और चीखने की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। वह सपने में उस गली में चलती जाती, पर जैसे जैसे आगे बढ़ती, आवाजें और तेज होती जाती। और जैसे ही वह गली के आखिरी मोड़ तक पहुंचती, उसकी आंखें खुल जातीं। शुरू शुरू में उसने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये सपना रोज का नियम बन गया तो उसने इसे अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। सपने में गली का नक्शा इतना साफ होता कि जैसे वो असली हो। वह रोज अपनी डायरी में उस गली के बारे में नए नए विवरण जोड़ती, जैसे कि एक टूटी दीवार, एक लाल दरवाजा, सड़क पर फैली सूखी पत्तियां और पीली बल्ब की टिमटिमाती रोशनी। एक दिन वह अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक पुरानी किताब गिर गई। किताब का नाम था पुरानी दिल्ली की अनकही कहानियां। किताब उठाकर जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक जगह का जिक्र था, लाल कुआं के पास एक बंद गली जिसे लोग काली गली कहते हैं। वर्षों पहले वहां एक लड़की की हत्या हुई थी और तब से वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। उस गली का वर्णन ठीक वैसा ही था जैसा सोनाक्षी सपनों में देखती थी। उस रात उसने तय किया कि अब उसे उस गली की सच्चाई जाननी ही होगी। अगले दिन वह अकेले लाल कुआं पहुंच गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में वह उस गली को ढूंढती रही। कई लोगों से पूछने पर सबने उसे टाल दिया या डर से कांपने लगे। पर एक बुजुर्ग चायवाला उसे देखकर बोला, तू क्यों ढूंढ रही है उस मरी हुई गली को बेटा? वहां जाने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर लौटकर नहीं आता। पर सोनाक्षी ने हार नहीं मानी। अंत में उसे वही लाल दरवाजा दिखा जो उसके सपनों में आता था। गली वैसी ही थी, सुनसान, बदबूदार और अजीब सी ठंडी हवा से भरी। हर कदम पर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। गली के आखिर में एक टूटा फूटा मकान था। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे वही चीखें सुनाई दी जो वह सपनों में सुनती थी। एक झटका लगा और वह वहीं गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह एक छोटे कमरे में थी और सामने एक लड़की बैठी थी, बेहद सफेद चेहरा, काले लंबे बाल और आंखों में अजीब सी खालीपन। सोनाक्षी चौंक गई। तुम कौन हो? लड़की बोली, तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, सोनाक्षी ने कांपते हुए कहा। तो तुम वही हो जो मेरी मदद कर सकती है। फिर उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम रूहिना था। वह 20 साल पहले इसी गली में रहती थी। एक रात उसके ही पड़ोसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वह चिल्लाई तो उसने उसे मार दिया और लाश को इसी कमरे में छिपा दिया। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उसकी आत्मा इस जगह बंधी रह गई क्योंकि उसके कातिल को कभी सजा नहीं मिली। हर रात मैं किसी ऐसे इंसान को बुलाती हूँ जो मेरी आवाज सुन सके, मेरी चीखें समझ सके। आज तक कोई नहीं आया, लेकिन तुम आई हो। सोनाक्षी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे उस आत्मा की आंखों में दर्द दिख रहा था। उसने वादा किया कि वह उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगी और उसके हत्यारे को सजा दिलवाएगी। अगले दिन वह वापस अपने घर गई। कई दिन तक वह परेशान रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुराने अखबारों, पुलिस रिकॉर्ड्स और मोहल्ले के बूढ़ों से पूछ कर उसने सच्चाई इकट्ठा की। उसे उस आदमी का नाम और पता भी मिल गया जो अब एक पुराने आश्रम में रहता था। सोनाक्षी ने पुलिस को सबूतों के साथ सूचना दी।
शुरू में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, पर जब उसने वह पुरानी लाल डायरी दिखाई जिसमें रूहिना की आत्मा ने अपनी कहानी लिखवाई थी, तब पुलिस हरकत में आई। उस आदमी को पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि कैसे एक लड़की ने सपनों के जरिए एक पुरानी आत्मा को न्याय दिलाया। उस रात सोनाक्षी ने चैन की नींद ली। पहली बार सपने में रूहिना मुस्कुराती हुई आई और बोली, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। इसके बाद वह सपना फिर कभी नहीं आया। पर सोनाक्षी को मालूम था कि कहीं न कहीं कोई और आत्मा शायद इंसाफ की राह देख रही होगी।